हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के दिन में गणित के सदस्य प्रश्नावली 8.3 के चौथे प्रश्न के सारे प्रश्नों को बहुत ही आसान तरीके से हल करना सीखेंगे। बशर्ते आप सभी वीडियो के अंत तक बने रहें। और दोस्तों, प्रश्नों को हल करने से पहले सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि मैं प्रश्नावली 8.1, 8.2 और यहाँ पे प्रश्नावली 8.3 के प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 इन तीनों की वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं, जिसे आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी लाग लपेट के अब हम प्रश्नों को हल करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारा प्रश्न बोला गया है, निम्नलिखित सरसमीका सिद्ध कीजिए जहां वे कोड जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोड हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित स्वर समीका सिद्ध करिए, यानी कि जो ये स्वर समीका नीचे दिया गया है इन सबको हमें सिद्ध करना है। और दोस्तों, जब आप त्रिकोणमिति में जब आप किसी भी त्रिकोणमितीय स्वर समीका को जब आप सिद्ध करते हैं तो दोस्तों आपको जो त्रिकोणमितीय सूत्र याद होना चाहिए। यही तीनों दोस्तों सूत्र है त्रिकोणमितीय स्वर समीका का, जो दोस्तों आपको जो है याद होना चाहिए। पहला हमारा सूत्र है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे दोस्तों आपका जो है तीन सूत्र बनता है। ठीक है, एक तो दोस्तों यही हो गया, और दोस्तों एक जो है दो सूत्र आपका जो है साइन कॉस के रूप में इससे आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा दोस्तों सूत्र है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जो है एक सूत्र हो गया। इससे दोस्तों इसकी सहायता से अभी आप दो और सूत्र बना सकते हैं, मतलब इसको और जो आप दो और बनाओगे उसको लेकर टोटल 3 हो जाएगा, मतलब इससे 3 सूत्र हो गया। ये आपका 3 सूत्र हो गया। और दोस्तों कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इससे भी दोस्तों और आप 2 सूत्र बना सकते हो, जिससे ये टोटल 3 सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों ये तीनों दोस्तों सूत्र हमारे मेन सूत्र हैं। ठीक है, इन्हीं की सहायता से दोस्तों बाकी के सूत्र बनाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमको बाकी सूत्रों पे ध्यान नहीं देना, हमें सिर्फ इन तीनों पे फोकस करना है। अगर ये तीनों सूत्र हमें याद है तो बाकी योग सूत्रों को हम लोग आसानी से इनकी सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम प्रश्न संख्या चौथे के पहले को सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे चौथे का पहला दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा। दोस्तों, जब आप त्रिकोणमिति का कोई भी प्रश्न जब आप सिद्ध करते हो तो दोस्तों हमेशा मतलब दोस्तों 90% केसेस में, मतलब 90% प्रश्नों में हम लोग क्या करते हैं, हमेशा हम लोग लेफ्ट हैंड साइड यानी कि हम लोग बायां पक्ष लेके चलते हैं, मतलब ये वाला। यानी कि हम दोस्तों यहाँ पे हमारा 2 पक्ष दिया है, इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और दोस्तों इस वाले पक्ष को हम लोग राइट हैंड साइड कहते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, इसको हम लोग हल करके ये हम लोग लाएंगे, मतलब राइट हैंड साइड हम लोग लाएंगे। अब दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या दिया है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करते हैं, जब भी हम लोग त्रिकोणमिति का कोई भी पक्ष लेके चलते हैं तो दोस्तों वो उस पक्ष में दोस्तों आपके जो भी मान दिए गए हैं, जैसे कि हमारा इस जो है लेफ्ट हैंड साइड में मान हमारा किस रूप में दिया गया, कॉसेक और दोस्तों कॉट के रूप में। लेकिन दोस्तों जो भी मान दिया रहेगा उसको आपको साइन कॉस में आपको बदल के चलना है। जैसे कि दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि कॉसेक थीटा का साइन कॉस के रूप में कोई सूत्र होता है, तो दोस्तों ये होता है आपका कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा में साइन थीटा। फिर दोस्तों माइनस कॉट थीटा का सूत्र साइन कॉस के रूप में क्या होता है, तो ये आपका होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है। यानी दोस्तों यहाँ पे आपका कॉसेक का हो जाएगा 1 बटा साइन, और दोस्तों कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे दोस्तों आप क्या करेंगे, साइन और साइन का लसा ले लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा साइन थीटा। साइन से जब आप साइन थीटा और साइन थीटा का मतलब लसा लेंगे तो साइन थीटा ही आएगा। दोस्तों साइन थीटा से साइन थीटा को भाग देंगे तो एक बार बन जाएगा, 1 का गुणा इस 1 में करेंगे तो आपका यहाँ पे 1 ही आएगा। ठीक है, माइनस है तो माइनस करिए। फिर दोस्तों साइन से साइन काटेंगे, एक बार में 1 का गुणा कॉस थीटा में करेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा। और दोस्तों नीचे दोनों के साइन थीटा तो लसा हमारा है ही। अब दोस्तों इस पूरे का जो स्क्वायर है तो स्क्वायर करिए। अब दोस्तों जो ये स्क्वायर है, ये दोस्तों स्क्वायर आपका बटे के ऊपर यानी कि अंश वाले के लिए भी है, और यही स्क्वायर आपका हर वाले यानी कि साइन थीटा के लिए भी है। तो यहां पे आप क्या करिए, ये जो स्क्वायर है वो आप क्या करिए, एक माइनस कॉस थीटा को दे दीजिए स्क्वायर। फिर दोस्तों साइन थीटा पे भी स्क्वायर है तो ये जो है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ऊपर दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर पे 2 घात है, तो इसको आप क्या करिए, इसको आप जो है 2 बार लिख दीजिए। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा और ये 1 माइनस कॉस थीटा बटे में ये साइन स्क्वायर थीटा का दोस्तों एक सूत्र होता है आपका, क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और दोस्तों हमने जो है साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर के रूप में इसलिए तोड़ा है क्योंकि दोस्तों जो हमें लाना है ना उसमें जो टोटल आपका कॉस थीटा ही दिया है, मतलब साइन का जिक्र नहीं है, इसलिए साइन को हमने क्या किया, कॉस के रूप में चेंज कर दिया है। ऊपर वाले को दोस्तों आप जो है ऐसे ही लिखिए। ठीक है, ऊपर वाले को आप ऐसे ही लिखिए। अब दोस्तों यहाँ देखिए,
क्या यहाँ पे हम लोग एक का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि मतलब एक का स्क्वायर एक ही होगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा का तो स्क्वायर है ही। अब दोस्तों ये आपका किस रूप में हो गया है, तो ये आपका हो गया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में, ये वाला, ये इतना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो गया। और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, यानी कि ए की जगह पे एक है तो एक लिखिए, और प्लस में प्लस बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा लिखिए, और दोस्तों दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी होता है, यानी कि एक माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ऊपर नीचे दोस्तों कुछ कॉमन है तो काट दीजिए, जैसे कि ये इससे कट जाएगा क्योंकि दोस्तों कॉमन हो गया। अब दोस्तों ऊपर आपका क्या बचा, एक माइनस कॉस थीटा, और जो नीचे में क्या बचा, एक प्लस कॉस थीटा। और दोस्तों यही हमको जो है यहाँ पे लाना था, यानी कि ऊपर एक माइनस कॉस थीटा, नीचे एक प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही दोस्तों हमें जो है सिद्ध करना था। देखिए यहाँ पे एक माइनस कॉस थीटा बटे में एक प्लस कॉस थीटा, और दोस्तों ये हमारा बराबर हमने जो है राइट हैंड साइड ला दिया है, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है प्रूव्ड, यानी कि हमने सिद्ध किया। अब चलिए हम लोग चौथे के दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों चौथे का दूसरा प्रश्न है कॉस ए बटे में एक प्लस साइन ए प्लस एक प्लस साइन ए बटे में कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आपको यही वाला पक्ष लेके चलना है, क्योंकि दोस्तों इस वाले पक्ष को लेके चलने से इसमें दोस्तों हल करने की संभावना बन रही है। इस वाले पक्ष में दोस्तों कुछ भी हल करने का संभावना नहीं बन रहा है। तो दोस्तों जिस पक्ष में आपको लगे कि हाँ ये वाला पक्ष हल होने वाला है तो उसी को आपको लेके चलना है। तो ये आपका दिया है कॉस ए बटे में एक प्लस साइन ए, ठीक है, और ये प्लस एक प्लस साइन ए और बटे में कॉस ए दिया है। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे यही हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। यहाँ दोस्तों हमारा मैंने दोस्तों आप सभी को बताया है कि जो भी पक्ष आप जो लेके चलते हैं सिद्ध करने के लिए, वो वाला उस पक्ष में दोस्तों सारे मान हमारे साइन कॉस के रूप में होने चाहिए। और दोस्तों यहाँ पे आपका दिया भी है साइन कॉस के रूप में, ऑलरेडी आपका चेंज करके ये जो दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों के बीच में ये भी आपका एक भिन्न है, ये भी आपका एक भिन्न है, दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है। तो दोस्तों भिन्नों का जोड़ हम लोग कैसे करते हैं, हरों का लसा लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप कॉस ए और दोस्तों एक प्लस साइन ए का जब आप लसा लेंगे तो ये आपका कॉस ए और कोष्टक में एक प्लस साइन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक प्लस साइन ए से एक प्लस साइन ए कटेगा, बचेगा कॉस ए, और कॉस ए का गुणा कॉस ए में करेंगे तो ये आपका कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस कटेगा, बचेगा एक प्लस साइन का एक प्लस साइन में करिए तो ये आपका एक प्लस साइन का हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस से कॉस कट गया, बचा यही। और दोस्तों इसी चीज़ में गुणा करना है, दोनों सेम है तो दोनों जब सेम चीज़ें रहती हैं तो फिर जो दोनों में से किसी एक को लिखकर दोनों पे स्क्वायर कर दिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको करना ये है कि यहाँ पे ये आपका कॉस स्क्वायर ए है तो रहने दीजिए। ऊपर में दोस्तों जो आपका ये दिया है ये आपका एक प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये दोस्तों आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे है। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक का ए स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे एक का स्क्वायर एक ही होगा, प्लस बी स्क्वायर होता है, बी का मतलब है साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस क्या होता है, 2ab, यानी कि 2 इंटू ए इंटू बी, बी की जगह क्या है साइन ए है, और दोस्तों बटे में आपका जो दिया है कॉस ए और कोष्टक में एक प्लस साइन ए, इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, साइन ए। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये आपका कॉस स्क्वायर ए है और ये प्लस साइन स्क्वायर ए, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, या मतलब दोस्तों यहाँ पे आप जान लीजिए कि या तो आपका कॉस स्क्वायर ए हो प्लस साइन स्क्वायर ए हो, या तो साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो प्लस कॉस स्क्वायर ए हो, तो आपका मान एक ही होता है। फिर प्लस यहाँ पे एक है तो एक लिखिए, फिर प्लस 2 का गुणा 1 में करिए 2, और 2 का गुणा साइन ए में करिए तो 2 साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे ये आप कॉस ए ऐसे रहने दीजिए, बटे में एक प्लस साइन ए है तो ऐसे रहने दीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका एक और एक कितना हो जाएगा 2, और प्लस में यहाँ पे कितना दिया है 2 साइन ए दिया, तो ऐसे लिखिए, बटे में ये आपका कॉस ए है और कोष्टक में एक प्लस साइन ए है। ठीक है, यहाँ दोस्तों ऊपर में आपका जो कॉमन क्या दिख रहा है 2, और 2 में क्या कॉमन है, 2 ही कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक प्लस 2 आपने बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा साइन ए। ठीक है, और नीचे में दोस्तों आपका ये कॉस ए और कोष्टक में एक प्लस यहाँ पे आपका दिया है साइन ए दिया है। ठीक है, ऊपर नीचे में दोस्तों कुछ कॉमन है तो काट लीजिए, जैसे ये और ये कट जाएगा आपका, क्योंकि एक प्लस साइन है दोनों में ऊपर नीचे कॉमन है। ऊपर दोस्तों आपका क्या बचा 2, और दोस्तों ये जब पूरा कट गया तो इसकी जगह क्या बचा 1, और दोस्तों आप सभी जानते होंगे ये 2 है तो 2 लिखिए। 1 बटा में कॉस ए आपका क्या होता है, ये आपका होता है सेक ए होता है, क्योंकि 1 बटा में कॉस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ पे थीटा की जगह पे दिया है तो आपको यही लिखना है। मतलब यहाँ पे आपका 1 बटा में कॉस थीटा का सूत्र होता है सेक थीटा। ये सभी सूत्र दोस्तों ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में ही मैंने सारे सूत्रों को बता दिया था। यहाँ तो फिर यहाँ पे 2 है तो 2, और दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू का चिन्ह इंटू है, 1 बटा में कॉस है सेक हो जाएगा, और दोस्तों यही हमको लाना था, यानी कि राइट हैंड साइड में हमें यही लाना था, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या तीसरे को हल करते हैं।
अब दोस्तों हमारा चौथे का तीसरा प्रश्न है टेन थीटा बटे में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे में 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। ठीक है, यहाँ दोस्तों हम लोग जो यही वाला पक्ष लेके चलेंगे क्योंकि ये वाला पक्ष लेके चलने में आसान है और दोस्तों इसमें जो है मतलब हल करने वाली चीज़ें हमें दोस्तों स्पष्ट रूप से दिख रही हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे क्या कॉट थीटा और बटे में 1 माइनस टेन थीटा। मैंने दोस्तों आपको 50 बार बोला है कि जो भी पक्ष आप लेके चल रहे हो वो पक्ष आपका साइन कॉस के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे आपका साइन कॉस के रूप में नहीं दिया तो आपको जो है करना पड़ेगा। मतलब टेन थीटा का साइन थीटा और कॉस थीटा के रूप में कोई सूत्र होता है तो होता है टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये जो आपका बटे है, फिर बटे में 1 माइनस कॉट थीटा का कोई सूत्र होता है तो हाँ आपका होता है कॉस थीटा और बटे में आपका साइन थीटा होता है, प्लस ये दोस्तों कॉट थीटा का तो ये आपका होता है कॉस थीटा बटे में साइन थीटा होता है, फिर बटे एक है तो एक लिखिए माइनस टेन थीटा का क्या होता है साइन थीटा बटे में आपका होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आप साइन थीटा दिया है, थीटा लिखिए थीटा, ये जो है बटे है तो बटे में लिख दीजिए इसको कॉस थीटा। ये दोस्तों बड़े वाला जो ये बटे है इसको आप भाग में बदल दीजिए और दोस्तों साइन थीटा का गुणा जब आप एक में करेंगे तो ये आपका साइन थीटा ही आएगा और माइनस है तो माइनस, यहाँ पे कॉस थीटा दिया है तो कॉस थीटा लिखिए और बटे में दोस्तों आपका साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, फिर प्लस ये दोस्तों आपका क्या दिया है कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा है। यहाँ पे दोस्तों ये आपका बटे है तो भाग में बदलिए, कॉस थीटा का गुणा एक में करिए तो ये आपका कॉस थीटा ही होगा, माइनस साइन थीटा है तो साइन थीटा और बटे में यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका साइन थीटा है तो ऐसे लिखिए बटे में कॉस थीटा। ये दोस्तों भाग को गुणा में बदल दिया जाता है तो गुणा में जब बदलते हैं तो नीचे की चीज़ ऊपर की चीज़ नीचे आ जाती है, मतलब साइन चला जाएगा ऊपर और ये साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा आ जाएगा आपका नीचे, प्लस यहाँ पे भी दोस्तों वही हाल होगा आपका, ये कॉस थीटा बटे में साइन थीटा है, भाग गुणा बदलेगा, कॉस जाएगा ऊपर कॉस थीटा और ये पूरा आपका आ जाएगा नीचे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ दोस्तों आपका क्या होगा साइन थीटा का साइन थीटा में गुणा करेंगे तो ये आपका साइन इसका थीटा होगा, बटे में कॉस थीटा का गुणा दोस्तों आप क्या करिए यहाँ पे कॉस थीटा का आप जो है गुणा मत करिए, इसको आप कॉस थीटा और कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के रूप में ही लिखिए। ठीक है, फिर प्लस कॉस का कॉस में करिए तो ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बटे में ये आपका साइन थीटा कोष्टक में। यहाँ दोस्तों आप क्या करिए इसको यहाँ पे आप क्या करिए साइन को पहले लिखिए, जिस तरह से यहाँ पे साइन पहले है ना और कॉस बाद में है तो यहाँ पे भी आप वही करिए, साइन को पहले लिख दीजिए और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है तो ये इसको जब पीछे भेजेंगे तो ये जो प्लस आ जाएगा फिर यहाँ पे। ठीक है, यहाँ दोस्तों अब आप क्या करिए ये आपका साइन स्क्वायर थीटा है बटे में कॉस थीटा कोष्टक में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब दोस्तों प्लस ये आपका यहाँ पे दोस्तों प्लस मत करिए, यहाँ पे आप क्या करिए ये दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके आगे दोस्तों क्या चिन्ह है प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्या है माइनस है यहाँ पे प्लस है, तो जो चिन्ह इसका है वही चिन्ह इसका भी होना चाहिए। तो फिर हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे इन दोनों में माइनस कॉमन लेंगे, जब ये माइनस बाहर जाएगा तो जब ये माइनस बाहर जाएगा मतलब बाहर का मतलब क्या, जब ये माइनस बाहर आएगा तो ये प्लस के साथ मिल के माइनस कर देगा इसको, यानी कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और बटे में आपका ये नीचे हो जाएगा साइन थीटा और ये जब माइनस बाहर चला गया यहाँ पे तो यहाँ पे ये साइन हट जाएगा, माइनस का चिन्ह हट जाएगा और ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे अब आपको क्या करना है इन दोनों का लसा लेना है, तो यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे है और यहाँ पे क्या है साइन थीटा है, तो कॉस और साइन का लसा क्या होता है ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा और दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है ये चीज़ कॉमन है तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए ये आपका जब आप इस पूरे से इस पूरे में भाग देंगे इस पूरे में तो ये मतलब कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा साइन, साइन का गुणा साइन स्क्वायर में करिए तो ये आपका साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, माइनस इस पूरे से इस पूरे काटेंगे बचेगा कॉस, कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर में करिए तो ये आपका कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। ऊपर वाली चीज़ दोस्तों आपको दोस्तों किस रूप में दिख रही है, तो ये आपको दिख रहा होगा ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में। तो क्या होता है पहले कोष्टक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर बी की जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और क्या होता है माइनस आपका होता है ए बी, माइनस ए बी होता है मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बटे में आपका क्या दिया है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट कोष्टक में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
इससे दोस्तों ये आपका कट जाएगा। ऊपर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, ठीक है। अब दोस्तों क्या इसको हम लोग 1 बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, माइनस है तो माइनस लिखिए, और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ देखिए, क्योंकि दोस्तों ये जो है साइन इंटू कॉस, ये दोस्तों दोनों के साथ है, मतलब ये जो है ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोस्तों एक का भी हर है, मतलब एक के भी नीचे है, और यही और ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के नीचे भी है। तो दोस्तों ये जो है दोनों के लिए है, इसलिए हमने जो दोनों को अलग अलग दे दिया है। यहाँ दोस्तों इससे ये पूरा कट जाएगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बचा है, 1 है, ठीक है। सॉरी दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, साइन क्यूब थीटा माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू का होता है पहले कुछ में ए माइनस बी, दूसरे में सारा प्लस होता है, तो यहाँ पे ये आपका प्लस रहेगा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे 1 बटा में साइन किसका सूत्र होता है, तो ये आपका होता है कोसेक थीटा का। किसका होता है, कोसेक थीटा का। यहाँ पे इंटू है तो इंटू करिए, 1 बटा कॉस किसका होता है, सेक थीटा का होता है, प्लस साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस, तो ये आपका 1 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, 1 को पहले लिखिए, तो 1 को पहले लिख दीजिए प्लस, क्योंकि दोस्तों प्लस के रूप में है, तो प्लस के रूप में जब ये है 1 इसके साथ, तो 1 को हम लोग पहले लिख सकते हैं, और जो इस पूरे को बाद में लिखिए। तो इस पूरे को जब आप बाद में लिखोगे तो फिर यहाँ पे सेक को पहले लिख दीजिए, और जो इंटू कॉसेक को यहाँ पे लास्ट में लिख दीजिए। मतलब 1 को हमने पहले लिख दिया, और दोस्तों ये जो गुणा के रूप में है, तो गुणा के रूप में जो चीज़ें होती हैं उनको दोस्तों हम लोग जो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक को पहले लिखा है और जो कॉसेक को बाद में लिखा है, क्योंकि दोस्तों हमें जो सिद्ध करना था उसमें दोस्तों चीज़ें इसी रूप में दी गई हैं, ठीक है। और दोस्तों यही हमको सिद्ध करना था, और ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग प्रश्न संख्या चौथे को हल करते हैं, चौथे का चौथा। अब दोस्तों जो हमारा प्रश्न संख्या चौथे का चौथा है, यहाँ पे दोस्तों बोला है 1 प्लस सेक ए बटे में सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए। यहाँ दोस्तों बोला संकेत वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको दोनों पक्षों को हल करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल कर लेते हैं। क्या दिया है, 1 प्लस सेक ए और बटे में सेक ए दिया है, ठीक है। यहाँ दोस्तों इसमें आप हल क्या करोगे, तो इसमें आपको करना ये है कि चीज़ों को आपको साइन कॉस के रूप में चेंज करना है। तो ये 1 प्लस सेक का कौन सा सूत्र होता है, तो ये आपका होता है 1 बटा में कॉस ए होता है, बटे में ये आपका कॉस सेक ए है, तो इसको हम लोग 1 बटा में कॉस ए लिख सकते हैं। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, कॉस ए का गुणा 1 में करिए, तो ये आपका कॉस ए ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो 1 लिखिए, बटे में आपका कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। ये दोस्तों बड़े वाले बटे को आप भाग में बदल दीजिए, तो ये आपका 1 बटे में कॉस ए हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ देखिए, ये आपका कॉस ए प्लस 1, यहाँ दोस्तों कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। ऐसे ही भाग को गुणा बदलेंगे तो ये जाएगा ऊपर और ये आएगा नीचे, मतलब कॉस ए और बटे में 1 हो जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा। यहाँ दोस्तों नीचे बचा है 1, तो 1 का कोई मतलब नहीं होता है। ऊपर दोस्तों आपका क्या बचा है, ऊपर आपका बचा है यहाँ पे कॉस ए प्लस 1। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या करिए, 1 को पहले लिखिए, मतलब 1 और ये प्लस 1 को पहले लिखिए, और यहाँ पे कॉस ए को बाद में लिख दीजिए, ठीक है। ये दोस्तों अब ये इसके आगे नहीं हल हो सकता है, ठीक है। अब हम लोग लेके चलते हैं राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड आपका क्या दिया है, राइट हैंड साइड आपका दिया है साइन स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉस ए दिया है। इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, ये दोस्तों आपका ऑलरेडी साइन कॉस के रूप में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन थीटा का सूत्र होता है, मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे ए दिया है तो ए लिखिए, मतलब साइन स्क्वायर थीटा को हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के रूप में लिख दिया, बटे में 1 माइनस कॉस ए है तो कॉस ए लिखिए। यहाँ दोस्तों अब ये ऊपर वाली चीज़ आपको दोस्तों किस रूप में दिख रही है, तो ये आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में दिख रहा होगा। तो क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, और दूसरे में क्या होता है ए माइनस बी बटे में ये आपका ऐसे है तो ऐसे रहने दीजिए। इससे दोस्तों ये आपका कट जाएगा, तो फिर यहाँ पे आपका ऊपर क्या बचा, 1 प्लस कॉस ए बचा, ठीक है। और दोस्तों दोनों ही पक्षों को दोस्तों हमें जो मतलब सरल करना था, तो दोस्तों जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉस ए, और दोस्तों इसको भी हल करने पे क्या आ रहा है, 1 प्लस कॉस ए, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ रहा है, राइट हैंड साइड। यही हमको प्रूव्ड करना था, और ये हमारा दोनों पक्ष प्रूव्ड हो चुका है कि यहाँ दोनों पक्ष बराबर है। अब चलिए हम लोग फटाफट चौथे के 5वें प्रश्न को हल करते हैं। अब दोस्तों हमारा प्रश्न संख्या चौथे का 5वां है, स्वर समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके।
लागू करने का मतलब दोस्तों ये है कि मतलब जो ये आप सिद्ध करोगे इसमें दोस्तों आपको इस चीज़ को आपको फॉलो करना है, मतलब इसका आपको प्रयोग करके आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब दोस्तों प्रयोग कैसे होगा ये तो हम लोग बाद में जानेंगे। अब चलिए हमारा जो क्वेश्चन दिया है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, मतलब ये वाला पक्ष। ठीक है, क्या दिया है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 दिया है, बटे में आपका क्या दिया है, कॉस ए प्लस साइन ए और माइनस 1 दिया है। यहाँ दोस्तों आप हल क्या करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप हल ये करेंगे कि हम दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, दोस्तों चीज़ें ऑलरेडी साइन कॉस के रूप में दी हुई हैं इसमें। ठीक है, साइन कॉस के रूप में हमारा जो ऑलरेडी मान दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों हमें दोस्तों हल करने का आगे मतलब आगे कैसे हल हो इसका एक माध्यम बनाना पड़ेगा, इसका एक जरिया रास्ता बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों वो रास्ता कैसे बनेगा, वो रास्ता दोस्तों मतलब ऐसे बनेगा कि यहाँ आप क्या करिए, यहाँ आप क्या करिए, साइन ए से, यहाँ पे आप लिखिए साइन ए से अंश और हर में, अंश तथा हर में भाग देने पर, यहाँ पे दोस्तों आपको लिखना है तो अंश तथा हर में भाग देने पर, मतलब दोस्तों ये जो है साइन ए से हम क्या कर रहे हैं, ऊपर भी और जो नीचे भी भाग देंगे। तो साइन ए से भाग देंगे ऊपर का मतलब है कॉस में मतलब जाएगा पहले भाग, तो ये कॉस बटा में साइन हो जाएगा। फिर दोस्तों माइनस है तो माइनस, साइन ए से पहले ये ऊपर वाले में दीजिए, तो ये साइन ए बटे में साइन ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, साइन से 1 में भाग दीजिए, तो ये आपका 1 बटा में साइन ए हो जाएगा, बटे में साइन ए से नीचे भी भाग देना है मतलब कॉस, तो ये आपका कॉस ए बटे में साइन ए हो जाएगा। प्लस है तो प्लस लिखिए, प्लस साइन ए से साइन ए में भाग दीजिए, तो ये आपका साइन ए और बटे में साइन ए ही होता है। माइनस है तो माइनस लिखिए, साइन से 1 में भाग दीजिए, तो 1 बटा में साइन ए हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। आप सभी जानते होंगे कि कॉस थीटा बटे में साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पे कॉट थीटा हो जाएगा माइनस, साइन से साइन कटेगा 1 आएगा, प्लस 1 बटा में दोस्तों साइन किसका होता है, कोसेक का होता है, तो कोसेक थीटा हो जाएगा, मतलब कोसेक के बटे में कॉस बटा साइन किसका होता है, कॉट का होता है, तो ये कॉट ए और प्लस साइन से साइन कटेगा 1 आएगा, माइनस 1 बटा में साइन किसका होता है, कोसेक का होता है, तो ये आपका कोसेक ए हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों हम लोग करेंगे ये कि यहाँ पे आप क्या करिए कि ये कॉट और कॉसेक को एक साथ ले लीजिए, मतलब एक पास ले लीजिए, कॉट ए लिखिए। ठीक है, और प्लस में ये कॉसेक ए को इसके पास ला दीजिए। दोस्तों ये माइनस है तो माइनस, क्या दोस्तों एक के लिए हम लोग जो ये आपका सूत्र में बोला है ना कि यहाँ पे आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा मतलब कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करके क्या करना है, हमें जो सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसी का हम लोग प्रयोग करना है। तो दोस्तों इसका जो प्रयोग अब जो है दोस्तों आ चुका है। कैसे, यहाँ देखिए, अगर ये कॉसेक स्क्वायर ए बराबर क्या दिया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दोस्तों क्या इससे आपका सूत्र नहीं बन जाएगा, कॉसेक स्क्वायर ए प्लस को इधर हो जाएगा माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये बराबर में क्या बचेगा आपका 1, मतलब यहाँ पे इससे हमारा सूत्र बना है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो क्या हम लोग यहाँ पे एक की जगह पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, एक की जगह पे, यहाँ से जैसे मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1, तो यहाँ पे एक जगह पे हमने ये वाला सूत्र लिख दिया है। फिर यहाँ पे कॉट ए है तो कॉट ए लिखिए। ठीक है, नीचे भी वही हाल करिए, नहीं तो नीचे दोस्तों रहने दीजिए, नीचे मत उसको मतलब फॉलो करिए, जैसे दिया वैसे लिखिए कॉट ए, और यहाँ पे क्या करिए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए दिया है तो कॉसेक ए ऐसे लिखिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए ऊपर में दोस्तों हमें क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो यहाँ पे आपका कॉट ए और प्लस कॉसेक ए माइनस, ये दोस्तों आपका किस रूप में दिख रहा है, तो ये आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या होता है ए माइनस बी, मतलब कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, और दोस्तों नीचे आपका क्या होता है, नीचे आपका होता है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए होता है। दोस्तों ऊपर में आपको इसको भी दोस्तों क्वेश्चन में कर लीजिए, ऊपर में दोस्तों कुछ आपको कॉमन दिख रहा है, तो दोस्तों ऊपर में आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या, तो ये आपका कॉट ए प्लस कॉसेक, और यहाँ पे भी आपका क्या दिया है
मतलब कॉट ए प्लस कॉसेक ये भी आपका दिया है। तो यहाँ पे ऊपर हम लोग कॉमन ले लेते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक, ठीक है ए, ये हमने कॉमन ले लिया। तो दोस्तों अंदर आपका क्या बचेगा, ये जब आपने बाहर ले लिया तो इसकी जगह पे बचा एक, माइनस है तो माइनस, और यहाँ दोस्तों ये पूरा आपने बाहर ले लिया तो इसकी ये आपने बाहर ले लिया तो क्या बचा आपका, सिर्फ यहाँ पे आपका बचा होगा कॉसेक ए, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये आपका कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। नीचे में दोस्तों आपका क्या बचा है, यहाँ पे आपका बचा है कॉट ए प्लस एक माइनस कॉसेक ए बचा है, ठीक है। इसको भी क्वेश्चन में कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे ऊपर में हमने क्या किया है, कॉट ए प्लस कॉसेक हमने जो कॉमन लिया, क्योंकि यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे हमने बाहर चला गया। इसकी जगह पे क्या बचेगा, जब ये पूरा बाहर चला गया तो इसकी जगह पे कुछ नहीं है तो एक बचेगा, माइनस है तो माइनस करिए दोस्तों। जब ये आपने पूरा जब बाहर ले लिया तो दोस्तों तो फिर यहाँ पे क्या बचा आपका कॉसेक ए और माइनस कॉट ए है, लेकिन दोस्तों ये माइनस जो है ना बाहर, ये जो पूरे क्वेश्चन के बाहर क्या माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। दोस्तों ये पूरे से ये पूरा आपका कट जाएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ देखिए एक है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस एक माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए, और यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस कॉट ए और प्लस कॉट ए। तो दोस्तों ऊपर नीचे ये दोनों आपका सेम है दोस्तों। हमारा यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे हमारा बचा कॉट ए और प्लस हमारा बचा है कॉसेक ए। यहाँ दोस्तों आप क्या करिए, कॉसेक को पहले लिख दीजिए, ठीक है, कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, क्योंकि दोस्तों हमें दोस्तों जो हमें सिद्ध करना है उसमें दोस्तों कॉसेक को पहले लिखा है, कॉट को बाद में लिखा है। तो फिर दोस्तों इसमें जो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों प्लस के रूप में जब कोई चीज़ें होती हैं, दो चीज़ें, तो दोस्तों उनको जो हम लोग जो आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2 + 3 = 5 है, तो क्या हम 3 को पहले लिख दें, 2 को बाद में लिख दें तो क्या 5 नहीं आएगा, तभी तो 5 ही आएगा। और दोस्तों यही हमको लाना था राइट हैंड साइड में, मतलब ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा प्रूव्ड हो चुका है। आई होप कि दोस्तों आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और दोस्तों इसके जो है बाद वाली वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 6वें से लेकर 10वें तक का हल मिल जाएगा।